अल्लाह माकिसीन फीही अबदा, और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि वो आर्जी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको भेजा जाएगा कि जाओ एक विजिट करके वापस आ जाओ, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए आपका ठिकाना बना दिया जाएगा वो अच्छा अजर यानी जन्नत। वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ये किताब इसलिए भी नाज़िल की गई है ताकि नबी उन लोगों को डराए, उन काफिरों को डराए जिन्होंने अल्लाह ताला पर ये बुहतान बांधा है कि अल्लाह ताला की औलाद है। मालहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, अल्लाह फरमाते हैं कि ना तो इनको खुद इस बात का कोई इल्म है, ना ही इनके बाप दादा को कोई इल्म है। हर काफिर जो थे उन्होंने अल्लाह ताला की औलाद मुकर्रर की, यानी कुफारे मक्का जो थे वो फरिश्तों के बारे में कहा करते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। हालांकि ना इन्होंने फरिश्तों को देखा, ना ही कुरान करीम फरमाता है कि फरिश्तों की पैदाइश के वक्त ये मौजूद थे। तो सिर्फ अल्लाह ताला के ऊपर सुनी सुनाई बात में करके इल्ज़ाम लगा दिया कि अपने बाप दादा से सुना तो वही बात आगे दोहरा दी। ऐसे हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बगैर तहकीक के, बगैर इस्लाम पढ़े, बगैर कुरान पढ़े जो है बाप दादा से सुन के उसको फॉलो करते हैं, और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हमारे लिए वो बहुत जो है अजीज होती हैं हमें कि हम उनके उनसे आगे पीछे नहीं हो सकते। तो इनका भी यही हाल था कि इन्होंने अपने बाप दादा से सुना कि अल्लाह ताला की औलाद है, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, नाउजुबिल्ला, तो इन्होंने भी यही कहना शुरू कर दिया। इसी तरह जो यहूदी थे वो कहते थे कि हज़रत उज़ैर अल्लाह ताला का के बेटे हैं, और ईसाई जो थे वो कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो ये सब अल्लाह ताला पर बुहतान है। अल्लाह ताला ने सूरह इखलास में वाज़े तौर पर फरमा दिया है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला पर बुहतान बांध रहे हैं। कबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, इनको अंदाजा नहीं है कि इनके मुंहों से कितनी बड़ी बात निकल रही है, कितनी भारी बुहतान है ये। इन यकूलून इल्ला काज़िबा, हकीकत ये है कि ये झूठ के सिवा कुछ भी नहीं कहते। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। जाहिर है कि आप परेशान थे 15 दिन से, और काफिरों की बातों से बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि आप अपने आप को हलाकत में डालने वाले हैं इन काफिरों के पीछे लग के, यानी ये आपको जो तंग कर रहे हैं, बातें सुना रहे हैं और आपके ऊपर ईमान कबूल नहीं कर रहे, तो आपने इस चीज़ को अपने अपने नफ्स के ऊपर, अपने आप के ऊपर कितना ज़्यादा बोझ बनाकर रख दिया है। तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि ये काफ़िर लाज़मी आप पे ईमान लाएँ, आपने सिर्फ़ पैगाम देना है। तो आप इसको इसके लिए परेशान ना हुआ करें कि कोई मान नहीं रहा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि शायद कि तू अपने आप को इन काफिरों के पीछे अपनी जान को हलाक कर डालेगा। इल्लम युमिनु बिहादल हदीस, क्योंकि ये इस कुरान पर ईमान नहीं ला रहे। इन्ना जअलना मा अलल्लाहि ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हालांकि हमने ये जो जिंदगी इनको दी है और ज़मीन के अंदर सजावटें बनाई हैं और इनके लिए कशिश रख दी है हर चीज़ में, ये सब का सब तो एक आजमाइश है। यानी हमारे पास भी जितनी नेमतें हैं, हमारे लिए वो आजमाइश है। हमारे लिए किसी चीज़ में कशिश अल्लाह ताला ने रखी है तो वो आजमाने के लिए रखी है। आजमाइश क्या है? लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि हम उनको देखें कि उनमें से अच्छे अमाल कौन करता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, और एक वक्त आएगा कि ये सारी ज़ीनतें, ये सारी सजावटें, ये सारी कशिश ख़त्म हो जाएगी, और ये जो ज़मीन है इसको चटियल मैदान बना दिया जाएगा। यानी इसके ऊपर सब्ज़ा, पहाड़, दरिया, समंदर कुछ भी नहीं रहेगा, कोई मकानात नहीं रहेंगे, कोई इमारत नहीं रहेगी, सीधा चटियल मैदान बन जाएगी, और वो क़यामत का दिन होगा। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना आजबा, यहाँ से अब काफिरों के सवाल का जवाब स्टार्ट हो रहा है, और जो कि काफी आगे तक जाएगा और बड़ी डिटेल के साथ बयान होगा। क्या तू ये समझता है कि गार वाले
कहफ जो है छोटी छोटी गार को कहते हैं। गार बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, छोटी सी जो कुछ इसको खो भी कहते हैं, खो, छोटी गार को। तो छोटी सी एक गार थी जिसके अंदर, आप इसको जरूर सर्च कीजिएगा और इसकी वीडियोस भी आजकल मिल जाती हैं कि ये गार कहाँ पे थी, और इसकी पूरी डिटेल तफसीर भी आपको साथ मिलेगी। जरूर सुनिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो छोटी सी वो गार थी जिसके अंदर ये चंद नौजवान जाकर छुप गए थे। वर रकीम, और बस्ती रकीम वाले, इस बस्ती का नाम रकीम डल गया था। रकीम तख्ती को कहा जाता है, और तख्ती के ऊपर इन नौजवानों के नाम लिख कर लगा दिए गए थे क्योंकि ये नौजवान अचानक से गायब हो गए थे दुनिया से। तो बहुत तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिले थे, तो इसलिए उस बस्ती के अंदर इनके नामों की तख्तियां लगा दी गई थी। इसलिए उस बस्ती का नाम ही रकीम डाल दिया गया था, बस्ती रकीम। तो यही उसी निस्बत से अल्लाह ताला उनका जिक्र फरमा रहे हैं कि बस्ती रकीम वाले और गार वाले कानू मिन आयातिना अजबा, वाकई में हमारी कुदरतों में से अजूबा थे। क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि वो अजूबा थे, अजीब चीज थे? अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी अजीब नहीं होता ना। हमारे लिए जो चीज जिस तरह से हमें फील होती है, वो चीज अल्लाह ताला उस तरह से बयान फरमाते हैं। अल्लाह के लिए क्या अजीब होगा भला? हमें अजीब लग रहा होता है कि ये क्या हो गया, कुछ भी आम रूटीन से हट के हो जाए। तो ये रूटीन से हट के हो गया था कि अचानक से, और ऐसा था कि ये नौजवान बादशाहों के, सॉरी, वजीरों के बेटे थे, और मुशीरों के, बादशाह के वजीर मुशीर और उसके जो करीबी साथी थे उनके बेटे थे। तो अचानक से गायब हुए, और हुआ ऐसे था कि बादशाह जो था वो मुशरिक था, और वहां पे किसी ने जब तबलीग की, अल्लाह ताला की तौहीद बयान की, तो ये जो चंद नौजवान थे, यानी जो वजीरों और मुशीरों के बेटे थे, इनके दिल को लगी तौहीद। अक्सर ऐसा होता है कि इनकलाब जो है वो नौजवानों से ही आता है, और नौजवान जो है जल्दी चीज को समझ जाते हैं। जो बड़ी एज के लोग होते हैं उनके लिए अपने अकायद से हटना मुश्किल हो जाता है।